नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टीयर 2 और टीयर 1 लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बीपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि सक्षमता परीक्षा का जो आयोजन होने वाला है उसका पाठ्यक्रम क्या निर्धारित किया गया है और परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है। अगर आप सक्षमता परीक्षा देंगे तो आपके लिए उत्तीर्ण अंक क्या क्या रहेगा और उसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लगाना अनिवार्य है। आपको संपूर्ण डॉक्यूमेंट की जो प्रक्रिया है उसके विषय में आपको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे जब सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो जब आप एग्जाम देंगे तब आपका जो वेरिफिकेशन का कार्य है वो किस माध्यम से किया जाएगा, क्योंकि इस बार जो थोड़ा सा बदलाव आयोग के माध्यम से किया गया है, क्योंकि जो छात्र सक्षमता परीक्षा देंगे उनमें उनके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह के जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों, बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के आलोक में राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लिया जाना है। यानी जितने भी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और जितने भी शिक्षकों का चयन हो चुका है उन सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से गुजरना अनिवार्य है और इस नियमावली के तहत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण भी करना आवश्यक है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने एवं ऐसी सक्षमता परीक्षा के उपरांत आवंटित विद्यालय में योगदान के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अगर वे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे तो उनको विशिष्ट शिक्षक का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए सभी शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। ये आपको 3 मौके दिए जाएंगे। अब संरचना की बात करें तो सक्षमता परीक्षा के जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो सभी प्रश्न आपको बहुविकल्पी टाइप को देखने को मिलेंगे। यानी जो प्रश्न पत्र आपके एग्जाम में आएंगे वो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का निर्धारित होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं लागू होगी। ये दोस्तों एक बहुत बड़ा आयोग के माध्यम से आपके लिए खुशी की अपडेट है, क्योंकि इसमें जो सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा उसमें जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे वो 1 अंक के निर्धारित होंगे। साथ ही साथ अभी तक आपको देखने को मिल रहा था कि इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से साफ तौर पर यही कहा गया कि इस परीक्षा में हम निगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर विषय की बात करें तो परीक्षा का जो विषय आपको होगा, एग्जाम में कौन कौन से विषय से संबंधित प्रश्न आएंगे, तो पहला जो विषय हो राज्य के प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाए जाने वाले जितने भी आपके विषय हैं वो इसमें पूछे जाएंगे। अर्थात राज्य के प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक लेवल के क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर पाठ्यक्रम की बात करें तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित टीयर 1 और टीयर 2 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से होगा। परीक्षा जो पैटर्न होगा इसमें 150 बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे और 150 बहुविकल्पी टाइप के प्रश्नों में से कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए जो प्रश्न पत्रों की संख्या निर्धारित की गई है वो 150 निर्धारित की गई है, जिसमें भाषा फर्स्ट के आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। भाषा वो भाग सेकंड के यानी सामान्य अध्ययन के आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। भाग 3 में सामान्य विषय के आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस तरह कक्षा 1 से 5 वाले अध्यापकों के लिए लगभग 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें भाग 1 में आपके भाषा के प्रश्न होंगे, भाग 2 में आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछा जाएगा और भाग 3 में आपको सामान्य विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापकों के लिए परीक्षा का पैटर्न था। इसी तरह कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए अगर बात करें तो कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें भाग फर्स्ट से भाषा के प्रश्न होंगे जो 30 प्रश्न होंगे, भाग सेकंड से सामान्य अध्ययन के प्रश्न होंगे जो 40 प्रश्न होंगे, भाग 3 से संबंधित विषय
यानी कक्षा 6 से 8 के अध्यापक का जो संबंधित विषय है उससे 80 प्रश्न पूछे जाएगा। इस तरह कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिए ये परीक्षा का पैटर्न निर्धारित होगा। अब बात करें कक्षा 9, 10 के अध्यापक के लिए, तो कक्षा 9 और 10 के अध्यापकों के लिए भी 150 बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें भाग 1 से भाषा के 30 प्रश्न, भाग 2 से सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न और भाग 3 से संबंधित विषय यानी कक्षा 9-10 से जो संबंधित विषय है उससे 80 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ये कक्षा 9 और 10 के अध्यापकों के लिए है। अगर कक्षा 11 एवं 12 के अध्यापक की बात करें तो कक्षा 11 एवं 12 के अध्यापकों के लिए भी 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें भाग फर्स्ट से भाषा के प्रश्न 30 होंगे और भाग सेकंड से सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे और भाग 3 से संबंधित विषय के 80 प्रश्न होंगे। इस तरह कक्षा 11 और 12 के अध्यापकों के लिए भी 150 प्रश्न बहुविकल्पी टाइप के निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न भाषा, दूसरा प्रश्न जो होगा वो सामान्य अध्ययन, तीसरा प्रश्न जो होगा वो संबंधित विषय से। कुल इस तरह 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था लागू नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के योग्य है। तो स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक ही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाएगा। इसका जो परीक्षा का शुल्क निर्धारित किया गया वो 1100 रुपये निर्धारित किया गया है। परीक्षा प्रक्रिया होगी आपको सीबीटी माध्यम से होगी, यानी सीबीटी माध्यम से कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और इस एग्जाम में आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 2 घंटे 30 मिनट के समय में आपको 150 प्रश्न करने होंगे जो बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न होंगे और इसमें निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं लागू होगी। इसलिए सभी अभ्यर्थी परीक्षा जो प्रक्रिया है उसको देख ले। आपको 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन अटेंड करना होगा। साथ ही साथ जो उत्तीर्ण अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं, तो अगर सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग को कम से कम 40% लाना अनिवार्य होगा, तभी वह उत्तीर्ण माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग वाले अभ्यर्थियों को 36.5% अनिवार्य अंक लाना अनिवार्य होगा, तभी वो उत्तीर्ण माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग एनेक्शन फर्स्ट की बात करें तो 34% लाना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो 32% लाना अनिवार्य है। दिव्यांग की अगर बात करें तो 32% लाना अनिवार्य है। अगर महिला अभ्यर्थियों की बात करें तो इसमें 32% लाना अनिवार्य है। तो इस तरह जो उत्तीर्ण अंक है वो सभी अभ्यर्थियों के कैटेगरी वाइज अलग अलग निर्धारित है। सामान्य का 40%, पिछड़ा वर्ग का 36%, पिछड़ा वर्ग एनेक्शन की बात करें तो 34%, अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो 32%, दिव्यांग का भी 32% और महिलाओं के लिए भी 32% की इसमें व्यवस्था लागू की गई है। दोस्तों, अगर प्रमाण पत्र की बात करें तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित आपको हस्ताक्षर मिलेगा और ये प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। जब ये आप सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे तो इस उत्तीर्ण करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उसी प्रमाण पत्र के अनुसार आपको योग्य माना जाएगा। अब सक्षमता परीक्षा विशेष अनुदेशक की बात करें तो परीक्षा फार्म विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा के पोर्टल पर आपको मिलेगा। वहां पर जो शिक्षक इस फार्म को ऑनलाइन भरेंगे तो उसमें निम्न से डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। पहला जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका आधार कार्ड होगा। दूसरा जो डॉक्यूमेंट होगा वो आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र होगा। तीसरा जो डॉक्यूमेंट होगा टीईटी, सीटीईटी, एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र होगा। चौथा डॉक्यूमेंट शैक्षणिक प्रमाण पत्र होगा और पांचवा डॉक्यूमेंट प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र और छठवां जो डॉक्यूमेंट होगा नियोजन इकाई द्वारा जारी नियुक्ति पत्र। इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा, तभी आपको बीपीएससी के द्वारा जो सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उसमें आपका फार्म पूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, साथ ही इसमें कुछ और निर्देश दिए गए हैं कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा भरे गए आवेदन सबमिट करने के उपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी लॉगिन में जाएंगे और वहां पर डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से उसको सबमिट करेंगे
और साथ ही साथ थंब इम्प्रेशन एवं राइज रिकॉग्नाइजेशन हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा दो मशीन 2 महीने के लिए प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन के साथ आंख की पुतली का भी सत्यापन किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पहले आपका थंब इम्प्रेशन होता था, लेकिन इस परीक्षा में आपकी आंख की पुतली का मिलान भी किया जाएगा और साथ ही साथ आपके एडमिट कार्ड को क्यूआर की स्कैनिंग के माध्यम से मिलान भी किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के लिए आवंटित अभ्यर्थियों की सीट अरेंजमेंट की जो व्यवस्था वो कर दी गई है। परीक्षा केंद्र पर आपको एडमिट कार्ड, वीक्षक केंद्राधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर लगना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर आपको परीक्षा के दौरान थंब इम्प्रेशन की जो प्रक्रिया होगी और आपकी आंख की पुतली का जो मिलान होगा वो 2 से 3 बार होगा, इसलिए घबराइए नहीं। आप अपना थंब इम्प्रेशन और जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है इसको जरूर से जरूर करवाइए। तो दोस्तों ये थी सक्षमता परीक्षा 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें सभी नियोजित शिक्षकों को अगर बनना है तो आपको ये एग्जाम देना अनिवार्य है। इसमें 3 मौके आपको दिए जाएंगे, तो 3 मौके आप गंवाइए नहीं।